यथास्थिति स्टेटस को, यानी 2012 के यूजीसी के जो नियम हैं वही उच्च शिक्षण संस्थान पर लागू रहेंगे। तीसरा फैसला, संवैधानिक जांच। अदालत अब विस्तार से इस बात की जांच करेगी कि क्या 2026 के नियमों में जाति आधारित भेदभाव की वर्तमान परिभाषा समावेशी और संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं है। और चौथा, तंत्र की पहुंच। कोर्ट ने यह संकेत दिया है कि समान अवसर केंद्र और हेल्पलाइन जैसे तंत्र अंततः जाति तटस्थ यानी कास्ट न्यूट्रल तरीके से सभी के लिए सुलभ होने चाहिए। भैया ये मान लीजिए किसी के साथ जाति हो गई भूतकाल में, तो क्या नया नियम ऐसा हो कि एक अन्यायपूर्ण कानून लागू कर दिया जाए? क्या यह सही है दोस्तों? बिल्कुल सही। और इसीलिए कोर्ट ने बड़ी तीखी टिप्पणी की है। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने दोस्तों, उन्होंने क्या कहा? आजादी के 75 साल बाद भी देश जातियों के जंजाल से नहीं निकल पाया है, यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा। और इसी को साथ देते हुए जस्टिस जॉय माल्या बागची ने अमेरिका की स्थिति का जिक्र किया है दोस्तों। जॉय माल्या बागची क्या कहते हैं सुनिए। मुझे उम्मीद है कि हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे जहां अमेरिका की तरह अलग अलग स्कूल हो, जहां कभी अश्वेत और श्वेत बच्चों को अलग अलग स्कूलों में पढ़ना पड़ता था। तो हम क्या उसी दिशा में जा रहे हैं? अमेरिका में दोस्तों अलग अलग स्कूल होते थे, श्वेत के लिए अलग, अश्वेत के लिए अलग। क्या हम उसी दिशा में वापस लौट रहे हैं? मैं इनका चीफ जस्टिस का दोस्तों एक कोटेशन आपके सामने रखता हूं, भास्कर का। आप एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग हॉस्टलों की बात कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए भाई। आरक्षित समुदायों में भी ऐसे लोग हैं जो समृद्ध हो गए हैं, उनके पास दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाएं हैं। ये साफ साफ चीफ जस्टिस बोल रहे हैं। और आप याद कीजिए ना, बी.आर. गवई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, दलित जाति से थे। क्या कहा था उन्होंने? भाई इसमें भी क्रीमी लेयर जैसी चीजें होनी चाहिए। कहा था ना कि एक व्यक्ति जिनको मिल रहा है उसी को मिल रहा है। शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स में भी जो पिछड़े रह गए उनको फायदा मिल ही नहीं रहा, यह कहा गया था।